overall she's a girl of creativity guys. बाप रे ये वीडियो अच्छा जाएगा तो मैं भी मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। शाउट आउट। जब सारे अच्छा होता तो यहाँ थोड़े फिर तो कहाँ ही होते हैं हम लोग, वो कहाँ टेड टॉक वगैरह भी बैठे होते हैं, टेड में थोड़ी बैठे। Hello everyone, this is Palak Jorad on the third episode of Palak Jorad the Antet Talk, and today I'm with my friend and my batchmate Vaishnavi Hosing. हेलो Hi Vaishnavi, we are so grateful to you to be here, and there is a small intro for you, so please let me say that. So guys, Vaishnavi is a super public speaker, and she has this art, this creative art with her since I have met her. I have seen it in her, and she has always came up and shocked us with the great performance everywhere she goes. Oh my God. Even if she's called on stage, like immediately for like without telling her, if you call her on stage, she won't disappoint you at all. She will speak as fluent and as nice as somebody has prepared her already for that. So she has a super public speaking art. She dances very well, fantastic tabla player, very nice human, and many more. So overall, she's a girl of creativity, guys. बाप रे So Vaishnavi Hosing is a girl of creativity. I'll tag her with this name. So take it. थैंक यू सो मच। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है बट सही है कि थोड़ा बहुत मैं भी क्रिएटिव हूँ। स्टेज फियर थोड़ा बहुत नहीं है ऐसे कह सकते हैं, मतलब फ्लुएंट बोल सकती हूँ बट फियर तो मन में होता है, सबके ही होता है। बट थोड़े थोड़े दिन बाद जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे ट्राई करते हैं कोई भी चीज़ तो वो आ जाती है। अच्छा। तो पहली बार अगर स्टेज पे जाए तो सबको ही फियर होता है, ऐसे पहली बार कोई स्टेज पे गया और फोड़ दे ऐसे होता ही नहीं है। मे भी कुछ होते हैं स्टेज लवर लोग जो मतलब पहली बारी में भी किल करते हैं। मुझे एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछना है। अच्छा हाँ, मतलब मैंने तो देखे नहीं है बट फिर भी ऐसे बचपन में वगैरह अगर किया होगा तो बहुत मतलब ऐसे फट तो जाती है, सबकी फट जाती है। वो तो नॉर्मल है, वो तो ह्यूमन थिंग है और होनी भी चाहिए। फियर अपन को मतलब पहली बार कोई चीज करे तो उसका कॉन्शियसनेस या फियर अपन को होता है। सो वो ओवरकम कैसे किया, कैसे इतना एक्सेल किया तूने, हमें वही जानना है। सो लेट्स बिगिन। ओके वैष्णवी, सो फर्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि मतलब तू इतनी क्रिएटिव है तो ये तू बचपन से है, मतलब ये तेरे में सेल्फ बॉर्न टैलेंट है या फिर मतलब तूने टाइम के साथ नर्चर किया इस चीज को, ग्रो अप किया इसके साथ? वैसे देखा जाए तो हर एक के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो बचपन में वो रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है। तो मेरे मॉम डैड या दीदी इन सब हमारे घर पे सारे लोग क्रिएटिव है ऐसे बोल सकते, तो बॉर्न टैलेंट है ऐसे कह सकते हैं उसको। बट उसको क्या होता है अगर क्रिएटिव हो आप बट उसको देखा नहीं किसी ने या किसी ने उसको आगे लेके नहीं गए, कुछ सिखाया नहीं, उसको तराशा नहीं, तो वो बाद में जाके आपको मतलब क्या अननोन हो जाता है, उसका अपने आप को ही पता नहीं चलता कि अपने पास ये वाला टैलेंट है करके। तो बचपन से मेरे मम्मी ने वगैरह मुझे बहुत क्लासेस लगाए थे, ड्राइंग क्लासेस, डांस क्लासेस, तबला क्लासेस, रंगोली, मेहंदी, ये वो सारे क्लासेस लगाए थे। अच्छा। तो उनमें से मुझे ये बात पता चली कि मुझे क्या अच्छा आता है, कितने लेवल पे अच्छा आता है। तो मुझे जो ज्यादा अच्छा लगा, मुझे जो ज्यादा आ रहा था, मैंने उसी पे थोड़ा सा काम किया। मतलब अगर कथक की क्लासेस में कर रही हूँ तो मैंने उसको अपना 100% दिया। बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए मैंने स्कूल में वगैरह या क्लासेस में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए, उसकी बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके उसका पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ है, अपन को आ सकता है, इतने लेवल पे आ सकते हैं हम लोग अगर ट्राई करना पड़ता है। और इसमें मैं और बेटर कर सकती हूँ। या हमें समझ आता है, समझ आता है उससे। बस कुछ नहीं, ट्राई करना होता है, सारी चीजें ट्राई करो, उसमें से पता चल जाता है कि अपन को क्या आता है क्या नहीं आता। तो मतलब दोनों ही चीजें कि कुछ तेरे में था भी ऑलरेडी, ब्लड में भी था, और कुछ तूने टाइम के साथ नर्चर किया उस चीज को। और हाँ मतलब ये बहुत अच्छी चीज बोली तूने कि जो हर किसी में कोई एक टैलेंट, एक क्रिएटिव स्किल होती है, बट उसे टाइम पे डिस्कवर करना, इसमें लोगों को उम्र लग जाती है अपनी बेस्ट स्किल जानने में। बट अच्छी बात है कि तेरे पेरेंट्स इस फील्ड से थे और उन्होंने तेरे को इस चीज में मतलब इन्वॉल्व किया ऑलरेडी, कि पुश किया तुझे कि देख तेरे में क्या अच्छा है वगैरह।
तो ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली तूने। और इवन मेरी भी जैसे नीस है, तो वो मतलब थोड़ी चुप चुप रहती है, मतलब थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत चुप चुप रहती है। तो मैं मेरी दीदी को लेके उसको लेके मैं बहुत कॉन्शियस रहती हूँ। मैं मेरी दीदी को भी सजेस्ट करती हूँ कि दीदी मतलब इसको थोड़ा आप क्लासेस वगैरह लगाओ, अभी तो इससे कुछ नहीं पता चलेगा, बट क्लासेस लगाओगे तो इसे समझ आएगा चीजें, मतलब इसके अंदर की वो आर्ट निकलेगी। तो मेरे मतलब ये तूने अच्छी एडवाइस दी, अभी मेरी दीदी देखेगी तो होपफुली उसको क्लिक करेगी कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों को टाइम पे सही जगह पे डालना, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्हें क्या डिस्कवर करना है। हाँ, क्लासेस में एक बात होती है कि आप सभी बच्चों के साथ में एक तो झुंड में भी रहना सीख जाते हो। हाँ। कि अगर मुझे थोड़ा कुछ तो भी आना चाहिए, ऐसे करके हम लोग कुछ तो, अगर ड्राइंग क्लास जा रहे हैं तो बाकी बच्चों का देख के थोड़ा बहुत तो कुछ तो निकाल लेते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है बाद में, हाँ। तो और भी अच्छा है, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेके और काम करोगे अपने आप पे। डांस क्लास में सबके साथ 100 जन होते हैं, वहां पे सब लोग डांस करने वाले, 50 जन होते हैं आपको देखने वाले, अलग अलग स्टाइल के लोग होते हैं, अलग अलग नजरिए वाले लोग होते हैं। तो उससे हमें पता चलता है, कॉम्प्लीमेंट से पता चलता है, अपने सराउंडिंग से पता चलता है ज्यादा कि अपने में क्या टैलेंट है, क्या नहीं है, क्या कमी है, मतलब ये आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अपने आप को भी पता चल जाता है वो। और कोई आपसे अगर आपके ग्रुप में अच्छा कर रहा है और आप ही का फ्रेंड है वो, तो अब तो और भी ऐसे फील होता है कि यार ये भी कर सकता है, मैं इतना जानता हूँ इसको, तो मैं भी फिर ट्राई कर सकता हूँ। हाँ, एक वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उस टाइम चाहिए होती है आपको इम्प्रूवमेंट दिलाने के लिए, बट वही है कि एक अच्छे लेवल पे रखना भी जरूरी है उस चीज को। वो नेगेटिव में ना ले बच्चे की एक पहले स्कूल जाओ, शाम में ये सब करो, वो भी एक प्रेशर हो जाता है। तो वो आप अपना मतलब अपने पे डिपेंड करता है कि आप एक्सप्रेस करो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, टाइम पे आप कैच कर लो, कैच करना चाहिए क्या अच्छा लगता है आपको, और उसको एफर्ट्स देना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी चीज में अगर एक्सपर्ट बनना है, मैं एक्सपर्ट छोड़ दो, बट एवरेज भी अगर बनना है, अच्छा परफॉर्म करना, अच्छा थोड़ा बहुत तो अच्छा, अगर स्टेज पे आपको जाके कुछ बोलना भी है, उसके पहले वाला बहुत सीन आपको बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं। उसके पहले आपको बहुत सारे डाउनफॉल्स होंगे कि एक बार कहीं पे अगर घर के 4 लोगों के सामने बोल दो आप, अगर वो सबको ठीक लगे तो घर वाले तो अप्रिशिएट करते हैं, वो तो उनका काम ही होता है कि आपको बूस्ट अप करना है, चाहे आप कैसा भी करो। हाँ, तो आप फ्रेंड्स के पास जाओ जो अनफिल्टर्ड आपको रिएक्शन दे देंगे, हंसना होगा तो हंस देंगे, रोना होगा तो रो देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मजाक उड़ानी होगी तो वो हाँ मजाक भी उड़ा देंगे। ऐसे प्योर आपको रिएक्शन मिल जाएगी कि ठीक है अपना कंटेंट जो है अपने पास जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। एग्जैक्टली वो आपको पता चल जाएगा उसी से। सही ऑडियंस को हिट करना, मतलब वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हाँ ये सही बात। और अपने इंडिया में तो यूं है कि मतलब वो एक बोलते भी है ना कि घर पे गेस्ट आए तो बेटे को या बच्चे को निकाल के बोल दिया कि चलो नाच के दिखाओ। वो बहुत सही टेक्निक है एक्चुअली। बच्चे का टैलेंट ऐसे निकलता है, टैलेंट निकलता है ना उसमें से, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है बच्चे को। एग्जैक्टली वो भी है। पर शायद वो फिर वैसे भी टर्न आउट हो जाता है कि कुछ बच्चे फिर गेस्ट के सामने आना ही बंद कर देते हैं कि कोई आया है तो भाग के जाके छुप जाते हैं कि कुछ करवा देंगे ये लोग। वो ज्यादा कर देते हैं ना पेरेंट्स कभी कभी। हर पेरेंट्स के हर कोई गेस्ट आया तो हर एक के सामने नाचना पड़ता है, वो फिर बच्चे को भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। मेरे पेरेंट्स ने ये कभी नहीं किया था मेरे साथ, बट अभी अभी वो करते हैं। कुछ गेस्ट आ गए अगर घर पे, उनको कुछ काम होगा तो मेरे को बिठा के जाते हैं वहां पे, हाँ इनसे बात कर ले थोड़ी देर, एंटरटेन कर इनको। वो सही करके जाते हैं। वो तो कर सकती है, आराम से इन्वॉल्व कर सकती है लोगों को कम्युनिकेशन में, वो भी एक स्किल है। वो अपन अगले पॉडकास्ट पे जरूर बात करेंगे तेरे कम्युनिकेशन स्किल पे। अच्छा, और वैष्णवी जैसे तूने ये तबला वगैरह कथक वगैरह की क्लासेस ली थी, तो इनमें टाइम लगता है ना, जैसे मतलब मैंने सुना है ऐसा, साल लग जाते हैं। हाँ, मुझे 6th में पता नहीं 4th में शुरू की थी और 12th तक की थी उसने। हाँ, मेरा भी सेम ही है। मैंने कथक 3rd स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया था। मेरी दीदी भी आती थी क्लास में तो मैं उसके साथ जाती थी। उसने 2-3 साल सीख के छोड़ दिया फिर बाद में, बट मैंने 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक कंटिन्यू किया था। ओह माय गॉड। तो मेरे एग्जाम्स हुए थे, 5 एग्जाम्स वगैरह हुए थे, मैंने एग्जाम्स दिए थे अच्छे से, अच्छे मार्क्स भी आए थे मुझे उसमें। मतलब रिटर्न एग्जाम होता है? रिटर्न एग्जाम भी होता है और प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। अच्छा, परफॉर्म करना होता है पूरा, जो जो सिखाया रहता है साल भर में, उसका सिलेबस रहता है बहुत ऐसे, मतलब उसका बाउंडेड सिलेबस है, येट नॉट बाउंडेड, क्योंकि लिमिट्स नहीं होती आर्ट को। हाँ, आर्ट की कोई लिमिट नहीं। तो उसको प्रेजेंटेशन आपको कैसे एनहांस करना है वगैरह वो सब रहता है उसमें। और तबला तो मैंने 5th से स्टार्ट किया था,
तो 5th से तबला बजाती हूँ। मेरी मम्मी भी तबला बजाती थी, तो उन्होंने भी 2-3 साल सीखा। फिर उसके बाद उनको टाइम मैनेज वगैरह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उनके वजह से मैंने ज्वाइन किया। तो ऐसे करते करते मैंने दीदी की वजह से, मम्मी की वजह से, फिर तूने बहुत लंबा अच्छे से हाँ, तो अच्छे से मैंने बहुत सालों तक सीखा। हाँ यार, मतलब 3rd से 12th मतलब ऑलमोस्ट 9 साल। हाँ, बहुत होते हैं 9 साल। अगर कोई भी आर्ट सीखनी है, और क्लासिकल, बेसिकली अगर क्लासिकल सीखना है तो आपके पास बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था स्कूल में, सुबह मैं 6 बजे 5 बजे उठाती थी, मम्मी मुझे 5 से 6 बजे एक्सरसाइज करवाती थी, ऐसे उठा के करवाती थी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद में मेरा 7 बजे क्लास रहता था ड्राइंग का। 7 से 8 बजे ड्राइंग क्लास करती थी मैं। उसके बाद स्कूल जाती थी 10 बजे। 10 से 5 तक 6 तक स्कूल रहता था। फिर उसके बाद में ट्यूशन रहती थी, एक घंटे की वगैरह रहती थी वो। फिर उसके बाद वो वाली ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह, हाँ, वो रहती थी। फिर उसके बाद 1 घंटा तबला क्लास होता था। फिर सैटरडे संडे डांस क्लास रहता था। अच्छा। तो ऐसा पूरा मेरा वीक, पूरा मंथ, पूरा ईयर सब पैक हुआ था, मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स था। और कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो रहते हैं स्कूल वाले अलग से, तो मेरा नाम ऐसे ही डाल देते थे किसी में भी। और नेक्स्ट डे अगर कंपटीशन हो तो पहले दिन बताते थे कि हाँ, कल तुझे कंपटीशन में जाना है, ऐसे ऐसे नाम हमने एनरोल कर दिया है, तो आप प्रिपेयर कर। तो उसकी आदत हो गई कि एक नाइट में पूरा ऐसे सब कुछ प्रिपेयर करके नेक्स्ट डे किल करना है। अरे यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहती थी स्कूल की कि पूरे स्कूल का नाम रहता था ना उसपे, नाम आता था उसका, तो एक्सपेक्टेशन रहती थी सब टीचर्स से वगैरह की अगर इसको मैंने बोला है तो ये हाँ नंबर तो लाएगी ही लाएगी। हाँ, वो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है ना अपनी परफॉर्मेंस देख देख के भी। और एक दिन पहले बताना, मतलब उससे ही मुझे समझ आ रहा है कि तू ऑन द स्पॉट तुझे बुलाते हैं तो तू कैसे मतलब बोल लेती है, कुछ तो कर ही लेती है। वैसे भी बहुत बार मुझे बोला गया था स्कूल में मेरा बहुत बिल्टअप हुआ। हाँ, सेम मेरा भी, जो भी 1st to 4th में कुछ नहीं करती थी, ऐसे राउडी बॉय करके ऐसे पूरी लड़कों के जैसे बिहेव करती थी। हाँ, पूरा ऐसे सबको पीटती वगैरह ऐसे डॉन गर्ल बन के रहती थी। फिर 5th के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे मैच्योर होने लगते हैं, वैसे ये सारी चीजें मैंने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया स्कूल में जाके। और स्कूल भी मेरा अच्छा था, जो इन सब चीजों में मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। बहुत प्लस पॉइंट है स्कूल अच्छा होना। हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, मुझे भी पता नहीं था कि मेरे क्या क्या अच्छी चीजें। तो जैसे मैंने 3rd स्टैंडर्ड में पहली बार रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। तो घर पे तो रंगोली बनाते हैं हम लोग सब ऐसे, हाँ, तो बचपन से ऐसे थोड़ा डिजाइनिंग वगैरह आती थी, बट ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 3rd स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और ये डॉट वाली जो रंगोली रहते हैं ना, वो वाली मैंने बनाई थी। और उसमें मैं भूल गई कि कहाँ पे कैसे उसको डिजाइन करना है। अच्छा। तो मैंने वहां पे अलग से ही कुछ बना दिया, बट अच्छा बनाया, मेरा 2nd रैंक आया उसमें। मुझे ऐसा, मैं तो रोने वाली थी क्योंकि मेरा बहुत गलत कुछ तो मैंने अलग ही बना दिया। जो मैं प्रिपेयर करके गई थी वो मैं भूल गई और अलग से कुछ बना के आई वहां पे। नाइस, मतलब तू ऐसे मतलब हो रहा है तेरा, मतलब इतना क्रिएटिविटी में रह के तू ऐसे हो गई कि तू कुछ गलत भी करती है तो वो भी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। अच्छा, हाँ, अभी आदत बन गई उसकी। वहां पे मुझे ये क्लिक हुआ कि ठीक है, अगर अपन गलत भी कर रहे हैं कुछ तो उसको कुछ तो बन रहा है। हाँ, कुछ तो बन रहा है और अच्छा बन रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ सब बिगड़ ही रहा है अपना। नाइस यार, नाइस। मतलब तू, मतलब तेरा यही है कि ग्रोथ मतलब बहुत ऐसे हो रहा है, वैसे इन्वायरमेंट में रहा है कि तुझे टाइम पे सपोर्ट्स भी मिले, टाइम पे तुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिली, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली। मतलब ऐसे बाकी के सारे बच्चे जलते थे मुझसे कि इसको ही क्यों आप इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, हमें भी दे दो, हमारे लिए भी कुछ रख दो। ये तो अभी भी हो रहा है। ठीक है, नाइस। चलो, मतलब ये काफी अच्छा आंसर था तेरा, मतलब इसमें बहुत कुछ रिलेटेबल था। तो वाइज प्लीज अपने बच्चों को, दीदी प्लीज डालो उनको टाइम पे अच्छे स्कूल में डालो। प्लस अच्छा स्कूल बहुत मैटर करता है। मेरा भी स्कूल की वजह से ही जो भी है, मेरा एक्सपोजर या बोलने का स्किल जो भी है, स्कूल की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तभी बच्चा पता लगेगा उसको कि वो क्या कर सकता है। सो उसको देखो, अगर अच्छा स्कूल में अभी नहीं है तो उसको डालो अच्छे स्कूल में, वो बहुत ही रिक्वायर्ड है। और को-करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सच में सर्वाइवल स्किल्स है वो। तो प्लीज जस्ट डू इट एसएप। ठीक है, अभी वैसे जैसे तूने अभी बताया कि कुछ तेरा था ब्लड रिलेटेड भी और कुछ यूं था कि तूने टाइम के साथ ग्रो किया। तो तूने जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था स्टेज पे,
तो तेरा भी ऐसे शेकी वॉइस और ट्रेम्बलिंग लेग्स ऐसा कुछ था, या तुमने ऐसे किल किया था पहली बारी में भी? ये बहुत छोटा सीन हुआ था मेरे साथ। मैं 4th क्लास में थी और तब मुझे पहली बार स्टेज पे जाने का मौका मिला था ऐसे स्पीच देने के लिए। वो लोकमान्य तिलक जयंती कुछ तो थी, तो तब मैं प्रिपेयर करके गई, ऐसे एक पैराग्राफ वगैरह लिख के, इंग्लिश में था वो। मैं इतना ज्यादा इंग्लिश में पहले करती नहीं थी, अभी यहाँ आके इस कॉलेज में आके मैंने इंग्लिश वाला स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। अच्छा। इंग्लिश हिंदी वाला बचपन में तो मराठी में ही करती थी पूरा, तो वो वाला पहले ही इंग्लिश में करना था मुझे। तो अच्छी थी इंग्लिश थोड़ी बहुत, बचपन में ठीक ठाक ही थी। तो फिर मैंने एक पैराग्राफ प्रिपेयर करा, अपने अपने से ही लिखा था, कहाँ से कॉपीड वगैरह नहीं, पूरा लिखा। फिर स्टेज पे गई स्टेज पे खड़ी हो गई और भूल गई मैं मुझे फर्स्ट लाइन कुछ अलाउड ही नहीं था ना, कंपटीशन थी वो स्पीच वाली। तो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए दी थी वो कंपटीशन। तो मैं स्टेज पे गई, मैं पूरा ब्लैंक हो गई, पूरी भूल गई मैं। मुझे बस मैंने नाम बोला, मुझे पहली लाइन भी याद नहीं आ रही थी। और ऐसे वहां पे इम्प्रॉम्प्टू कुछ बोल दो, उतनी भी समझ नहीं थी ना, छोटे थी। नहीं होता है ना। हाँ, क्या समझ में आता है तब। तो मैं भूल गई, फिर मैं आ गई नीचे। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं बोला? कुछ नहीं बोला मैंने। ये लगा तूने कुछ किया होगा। नहीं उतना स्पीच के बारे में वगैरह उतना कॉन्फिडेंस नहीं था तब मुझे। ये रंगोली वगैरह, ड्राइंग वगैरह उसके बारे में था, बट ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ। इतने लोगों को फेस करना, वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जिसमें आप उतने कंफर्टेबल भी नहीं हो, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है मतलब। और वो भी तुझे एक दिन पहले बताया था। हाँ, वो ऐसे आज कुछ तूफानी करते हैं, तेरे डेंजर थे एकदम, तेरे में तो बेस्ट निकालने को रेडी रहते थे। क्लास में टॉपर वगैरह थी ना मैं, तो उनको लगा इसको आता होगा बोलने, तो कर देगी। हाँ, इतना चपड़ बाद में करती रहती है। अच्छा। बाकी के टाइम तो बहुत गंदा वाला एक्सपीरियंस था मुझे, अभी भी याद है। सुबह का टाइम था, ऐसे मैं खड़ी हो गई, नाम बोला मेरा, नीचे आ गई, कुछ याद नहीं था मुझे। तब से मैंने ठान लिया कि नहीं, ये अपने बस का नहीं है। अच्छा। गाने वाला भी सेम सीन हुआ था मेरा, मुझे कोई ग्रुप सॉन्ग में लेता ही नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे डॉन वाले फेज में थी ना वहां पे। तो ऐसे किसी को लगता ही नहीं था कि ये गा भी सकती है, करके इसका म्यूजिक का कुछ होगा उसके पास, ऐसे भी पता नहीं था। तो मैं ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया मैंने। से ड्राइंग वगैरह करती थी 4th तक। फिर 5th के बाद मैंने स्कूल में स्टार्ट कर दिया, कविता बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर नए दूसरे स्कूल में एंटर हुई थी मैं, तो अकेली थी पहले। फर्स्ट ईयर में मतलब 5th में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बने थे। तो जब फ्रेंड्स नहीं होते तो हम लोग कुछ तो ऐसे क्रिएटिव माइंड में चाहिए ना अपने को, तो कुछ कविता लिख दो, कुछ पढ़ाई में ज्यादा फोकस करना होगा, मतलब कहाँ पे तो अपना माइंड आपको इन्वॉल्व रखना पड़ता है। तो मैं कविता लिखना वहां से स्टार्ट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद स्पीच वगैरह कंपटीशन हो गई, तो उसमें पार्टिसिपेट करना वहां से स्टार्ट कर दिया। अभी तो पता चल गया था इंग्लिश वाला तो अपने को कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर मराठी में स्टार्ट कर दिया मैंने वहां से। 5th से स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे आने लगा, स्कूल वाले कंपटीशन में पार्ट लिया मैंने। फिर उसके बाद जो इंटर स्कूल होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर तालुका लेवल वाले, डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे करते करते एक करती गई। स्टेप वाइज। और एक बात मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी की थी, मेरे मम्मी ने पूरा ये स्कूल वाला पार्ट मेरे साथ, जर्नी मेरी सब ये की है उसने। तो उसने मुझे बताया था कि कोई भी कंपटीशन होगी, मैं तुझे कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं देने वाली। अच्छा। तो सारे स्पीच वगैरह सब मेरे हिसाब से ही मैं लिखती थी। तो अगर मैं ही लिख रही हूँ तो मुझे याद हो जाएगा ना कि क्या बोलना है। अगर मैंने भूल भी गई तो तुझे कुछ तो याद आएगा। अपने पास पॉइंट्स रहते हैं माइंड में, अपने ही प्रिपेयर किया होता है तो वो पॉइंट्स रहते हैं। इसीलिए मैंने पहला जो स्पीच लिखा था वही से स्टार्ट किया कि अपना अपना ही लिखना है, दूसरा का किसी का ऐसे कॉपी करके बस उसे मराठी में घोकम पट्टी बोलते हैं। अच्छा। इसको पोपट पंची भी बोलते हैं। अच्छा। मतलब जाके जो लर्न किया है वही जाके चपट 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 करके आ जाना है। हाँ, बोल के आना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो है। अगर आप खुद से लिखते हो तो सच में आप लिखते हो तो अपने दिमाग में 100 थॉट्स आते हैं, अपन उनमें से 10 लिख पाते हैं, 90 तो दिमाग में होते हैं ना उस चीज को लेके। भूल भी जाए तो एडजस्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट था, याद किया तो वो बोल मतलब एटलीस्ट जब तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रिपीट नहीं होगा कि तू वहां पे चुपचाप खड़ी होके आ जाए। सही है। मतलब तेरा भी रहा है ऐसे, फर्स्ट एक्सपीरियंस हॉरिबल रहा था। हॉरिबल ही था। वही, सही में।
ओके ठीक है। तो स्टेज फियर पे अगर अपन आए, मतलब स्टेज फियर इन द सेंस कि तू जैसे पब्लिक स्पीकिंग में भी अच्छी है, जैसे इलोक्यूशन वगैरह में भी, सिंगिंग भी करती है, और स्टेज परफॉर्मेंसेस जैसे डांस वगैरह, तो स्टेज है तेरे लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बहुत। हाँ, तो तू मतलब स्टेज फियर का ऐसा रहता है ना, जैसे मेरे साथ भी होता है कि मैंने कुछ टाइम अगर परफॉर्म नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया, स्टेज पे चढ़ी नहीं हूँ, अगर मान लो 6 महीने भी, तो मेरे को जब मैं फिर चढ़ती हूँ तो मेरे को एक टाइम के लिए थोड़ा होता है, वो 2 मिनट शुरू के मेरे को थोड़ा मतलब शेकिंग ऑफ द लेग और वो सब मेरे साथ फिर से होता है। तो वो क्या तेरे साथ भी होता है? और अगर तेरे साथ होता है तो तू उसको मतलब कैसे डील करती है? तेरे कोई स्टेज रिचुअल्स अगर है या कुछ तो? मेरे साथ ना अभी जब इंद्रधनुष वाला कंपटीशन रहता है, इंटर कॉलेज वाला यूथ फेस्टिवल वाला, तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन में मैंने कथक वाला डांस परफॉर्म किया था, मतलब प्योर क्लासिकल जो प्रेजेंटेशन रहता है वो वाला। हाँ, सोलो परफॉर्मेंस किया था। तो मैंने 12th में छोड़ा था कथक, और मैंने ऐसे प्रॉपर क्लासिकल वाला प्रेजेंटेशन इससे पहले बहुत बचपन में 5th या 6th में कुछ तो किया था, क्लास वाले प्रोग्राम में कुछ तो किया था। फिर उसके बाद में मैंने 5-6 साल हो गए कि कुछ परफॉर्म नहीं किया था क्लासिकल वाला, सीख रही थी बट ऐसे स्टेज पे जाके परफॉर्म नहीं किया था। तो मेरा पूरा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया, जो मुझे ही पता चला कि हाँ ये गड़बड़ हुआ है। अच्छा, मतलब स्टेज पे इतना दिख नहीं रहा था? हाँ, स्टेज पे दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उस चीज से। तो उसके बाद मैंने ये रियलाइज करना स्टार्ट किया कि नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी चीज की, अगर मैं ले लो डांस की भी, मेरी प्रैक्टिस छूट गई 2-4 साल के लिए, तो उसका ये असर हो रहा है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस गंदा हो रहा है, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, सच में हो गया था डांस के लिए। टाइम कितना दिया डांस को? हाँ वही तो, इतना टाइम के बाद भी अगर आप कर नहीं पा रहे हो स्टेज पे, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है। हाँ, अगर तूने बात कही कि स्टेज रिचुअल्स वाली, बहुत दिनों बाद अगर स्टेज पे गए तो क्या फील होता है, वैसे होता है बहुत बार होता है, मेरा तो गला सूख जाता है पूरा और ऐसे शेक करने लगते हैं मेरे पैर। फिर वही रहता है, एक 5 मिनट शांत हो जाओ, अपनी सांस लो अंदर, लॉन्ग ब्रेथ ले लो, पानी पी लो थोड़ा सा। मैं जाने से पहले एक तो वो चीनी का, बड़ी वाली चीनी रहते ना, मिश्री, मिश्री टाइप, वो वाली गले में रखती हूँ, उससे गला सूखा नहीं होता। तो वो एक करती हूँ, और फिर गर्म पानी वगैरह नहीं पीती, बट पानी का सिप पिया और 5 मिनट शांत होके ऐसे पूरा फिर से याद करना है कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या बोलना है स्टेज पे जाके, रिलेवेंस क्या है वहां पे, एनवायरनमेंट कैसा है। अगर सामने वाली ऑडियंस थोड़ा सा फनी एक्सपेक्ट कर रही हो तो उस जॉनर में रहना पड़ता है आपको। दोस्तों के साथ 5 मिनट गप्पे लड़ा लिए तो फिर ऐसे कॉमेडी वाले जॉनर में चले जाते हो आप। अगर सीरियस कुछ बोलना है, कल्चरल टाइप कुछ, हाँ कल्चरल टाइप कुछ है, तो उसके लिए थोड़ा सा शांत रहना पड़ता है, बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। अगर डांस के स्टार्ट में जाना हो तो डांस में भी वही है, अपना कॉन्फिडेंस और स्टैमिना रखने के लिए 5 मिनट शांत हो जाओ, ओमकार लगाओ, फिर उसके बाद माइंड में पूरा रिलैक्स हो जाओ, फिर जाओ स्टेज पे। मतलब अपने आप को फुल रिलैक्स काम करके अपने आप को वापस गैदर करके जाओ। ऐसा नहीं कि ट्रेमलिंग लेग्स हो रहे हैं आपके, आप शेक कर रहे हो तो चले जाओ मुंह उठा के। नहीं, वैसे कभी भी स्टेज पे नहीं जाना है। स्टेज पे चाहे आप मतलब बैक स्टेज पे आपको जो करना है कर लो, बट स्टेज पे जाके आपका मतलब कॉन्फिडेंस दिखना ही चाहिए, अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि 100 लोग देख रहे होते हैं, वो लोग अपन से सीखते हैं कि हाँ ये कैसे बोल रही है, वो कैसे बोल रही है। अगर आपने वैसा पूरा पाइलअप करके रखा है पहले ये लेवल पे, अगर आप थोड़े दिन बाद ये हो रहा है कि आपकी प्रैक्टिस में नहीं है, स्टेज पे नहीं गए, बाकी लोगों को थोड़ी पता है ना, उनको नहीं समझेगा। हाँ, उनको लगेगा वो तुक्का लग गया उसका, अच्छा हो गया, ये ऐसा ही है, इस परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वही इसीलिए अपन को वो अपना इमेज रखने के लिए बोल दो, या अपना कॉन्फिडेंस वैसे ही बूस्टअप रखने के लिए बैक स्टेप्स कुछ भी कर लो आप, शांत हो जाओ 5 मिनट, भले ही 5 मिनट लेट चले जाओ, आप टाइम ले लो, थोड़ा टाइम ले लो अपना, फिर ही स्टेज पे जाओ। कि स्टेज पे थोड़ा अगर आप अपने वाले एज पे है हम लोग, तो स्टेज पे अच्छा ही लगना चाहिए। स्टेज पे जाके गड़बड़ होना, वो अपने लिए बहुत डाउनफॉल चले जाते हैं, बहुत लोग ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं।
अगली बार परफॉर्म करते टाइम हम लोग सोचते हैं 2 बार कि नहीं नहीं करना चाहिए, ये ऑडियंस और फिर वो भी तो आता है ना ऐसे दिमाग में, वो चीज फुटेज रिप्ले होती है कि पहली बार ऐसा हुआ था फिर से हो गया, तो वो चीज तो बहुत ही डरावनी होती है। मतलब अगर आपने एक बार बुरा परफॉर्म कर दिया तो दूसरी बार आपको और भी काम एंड कंपोज या अपने रिचुअल्स बना के ही जाना पड़ेगा कि फिर से वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना कंफर्ट जोन ट्राई कर लो। अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ अच्छा लग रहा है तो उसके साथ बात कर लो 5 मिनट, वो आपको रिलैक्स कर देगा। अगर मेरा ये ऐसे ही हुआ था एक बार, मेरा ये था 1 एक्ट मोनो एक्ट वाला प्ले था। अच्छा। कंपटीशन थी, मैं मम्मी के साथ में थी और मम्मी मेरे साथ पहली बार कॉम्पिटिशन्स में आई थी। मतलब मैं अकेली ही जाती थी सारे कॉम्पिटिशन्स में। अच्छा। तो मम्मी को पता नहीं था ये स्टेज फियर मुझे होता है। अगर 5 मिनट पहले वो से धक धक होती है, गला ऐसे पूरा। मतलब तेरे को देख के लगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पुट अप किया क्योंकि मुझे लगा कि तेरे को शायद स्टेज फियर जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे हर बार होता है। लेकिन अब आदत हो गई उस चीज की। पर तू कॉप अप करना समझ गया, तुझे पता है कि डील कैसे करना। वो दिखाना नहीं है आपको किसी को कि अंदर ये चल रहा है, बस अपने पास रखो, टाइम ले लो। तो मम्मी को मैं बोल रही थी वैसे ही, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मम्मी होगा सब होगा, शांत हो जाओ बस तू। हाँ, दो परफॉर्मेंस के बाद है तेरा, कुछ नहीं अभी टाइम है, शांत हो जाए ऐसे। तो मुझे वो थोड़ा सा कामिंग लगा। तो हर बार तो मम्मी साथ में नहीं होगी, तो उसके बाद मैंने ऐसे अपने आप को ही शांत करना स्टार्ट कर दिया। हो जाता है वो। ट्राई कर लो अपने अपने फंडे कुछ तो। गाने सुन लो, किसी को गाने सुनना पसंद होगा, कोई स्टेज ये इवन ये अपना ही नहीं है, ये जो ये बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, मतलब अब नाम तो गई लूं मैं, तो मतलब इन लोगों के भी एक स्टेज रिचुअल होता है। जैसे कि दिलजीत का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें दिलजीत ने मेंशन किया था, मतलब वो तो वैसे भी फनी बंदा है, तो वो बोलता कि मैं जब किसी स्टेज पे जाता हूँ ना, कहता मैंने इतने शो कर लिए तो भी मैं एक बार मतलब ऐसे आंख बंद करके मुझे 5 मिनट का शांति चाहिए होती है मुझे। हालांकि उसने बाद में ये चीज मेंशन की कि मैं अपनी जिप चेक करता हूँ कि खुली है कि बंद है। मतलब उससे खुद को भी एक वो फील हो जाता है ना, एक ऐसे फील होता है कि यार मतलब एक कॉन्शियसनेस हो जाती है। हाँ, हो जाती है कोई भी चीज की। तो कहता मैं वो करता हूँ, पर फिर उसने जब थोड़ा फन निकल गया उससे, तब उसने समझाया कि नहीं, मेरे भी तरीका है कुछ, मेरे को भी करना पड़ता है। जबकि इतने टूर्स वगैरह करता है तो उसको लगता है, जब उसको लगता है तो अपन क्या ही है यार, अपन क्या ही है। बहुत बड़े बड़े लोगों का हर एक का रहता है कुछ तो। तो कोई गाने से पहले गर्म पानी पी लेता है। कोई वो मिश्री मुंह में रखता है। हर एक का कुछ अलग है। मैं तो बोलती हूँ सबने अपने अपने फंडे ट्राई कर लेने चाहिए। एक बार ये कर लो, एक बार वो कर लो, आपको समझ में आ जाएगा वही कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है वही। और अभी तो क्या यार, अपन कॉलेज लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, अपने पास इतना स्कोप है गलतियां करने का। करो एक आधी गलत परफॉर्मेंस, करो एक आधी में नम होके खड़े होके स्टेज से भागो, क्या हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट वाला आप किल करोगे, और नेक्स्ट वाले में जाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला खराब हो गया अब तो मुझे कभी नहीं करना। नहीं, आपके दोस्त भी ऐसे सराउंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए सपोर्टिव होना चाहिए। वरना बहुत लोगों का ऐसे ही रहता है कि मजाक उड़ा देते हैं, फिर बाद में वो बहुत लोग हैं जो ऐसे प्योरली डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको फिर बाद में कहीं पे भी सामने भी जाने के लिए बहुत डर लगता है। जैसे परफॉर्मर्स हाँ, दोस्तों में कुछ शेयर करने के लिए भी डर लगता है उसकी वजह से, क्योंकि मजाक उड़ा देंगे। अगर पहले ये हुआ तो अगर कुछ सीरियस भी है बताना है तो 2 बार सोचते कि नहीं बताना नहीं चाहिए, मजाक उड़ाएंगे ऐसे वैसे करके। ये चीज मतलब पता नहीं मेरे को मेंशन करनी चाहिए कि नहीं, बट आर्या है ना, आर्या बहुत इस चीज को लेके कॉन्शियस है। मतलब जितना अच्छा वो कर सकती है ना, वो आधी बार तो कर नहीं पाती क्योंकि वो लोगों को लेके बहुत कॉन्शियस रहती है। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला ना उसको तो वो अंदर ले लेती है एकदम, पूरा उसके दिमाग में चढ़ जाती है वो चीज की यार मैंने इतना खराब किया गया। या वो दिखाती नहीं है बट ले लेती बहुत लेती है वो। मैंने ये चीज ग्रैस्प की है उसके साथ, थोड़ा टाइम जितना भी टाइम स्पेंड किया मैंने उसमें देखी है ये चीज की आर्या बहुत ऐसे लोगों के पॉइंट्स को ऐसे कैच कर लेती है। यार क्यों हर किसी की बातों को नहीं सुनना होता ना। आप पहले उस बंदे को तो देखो जो आपको बोल रहा है कि उसने क्या उखाड़ लिया लाइफ में। सबसे पहले तो आप ये इस चीज पे जज करो कि जो मुझे बोल रहा है वो कहाँ पे ये परफॉर्मेंस देके आया और किल करके आया है। क्या वो बोल सकता है स्टेज के ऊपर या फिर एक कैमरे के सामने, ये चीज सोच के देखो। जेन्युइन ऑडियंस होनी चाहिए और जेन्युइन अगर किसी का आपको रिप्लाई आ रहा है, कमेंट आ रहा है, वही बस ध्यान में रखो, बाकी तो बोलने वाले बोलते रहते हैं। वही ना, मतलब कैच करो कि मुझे किसकी सुननी है बात, वरना बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे। वो चीज ध्यान में रखना, लोगों का काम है बोलना। यस बिल्कुल।
सो गाइज वही स्टेज फियर सबको होता है, अपने अपने रिचुअल्स सबके पास होने चाहिए, कॉप अप करना आना चाहिए। आपको किसी ने कुछ बोल दिया या आपका परफॉर्मेंस एक खराब हो गया, 2 खराब हो गए, 3 खराब हो गए, तो आप क्या अपना क्रिएटिव जो आपका क्रिएटिव स्टैंड है वो छोड़ दोगे? आप क्या स्टेज पे बोलना पसंद करते हो तो क्या आप वो छोड़ दोगे? नहीं, आपको वो नहीं छोड़ना, आपको उस पे काम और करना है, प्लस आपको अपने स्टेज फियर पे काम करना है, अपने रिचुअल्स बनाने हैं, गाने सुन लो, कुछ कुछ रख लो, अपने मुंह में रख लिया, कुछ मिश्री वगैरह, पानी पी लिया, जो भी। इवन हो सके तो कई लोग, मतलब अगर आप बहुत बार परफॉर्म कर चुके हो और एकदम से सडनली आप बहुत टाइम बाद कर रहे हो, तो आप स्टेज पे जाके इवन ऑडियंस से मांग सकते हो ये चीज की मतलब मुझे थोड़ा नर्वस हो रहा है तो प्लीज आई वांट अ चीयर। हाँ सच में होता है सब। उस टाइम तो बहुत ज्यादा चेयर मिलता है, क्योंकि ऑडियंस उस टाइम ऐसे सपोर्टिव बनती है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन बन रहा है, वो से अपना ट्रू शेयर कर रहा है हमारे साथ इमोशन। हाँ, अपना ट्रू पर्सनैलिटी दिखा रहा है कि हाँ सच में मुझे डर लग रहा है, आप चेयर कर दो, मैं सही हो जाऊंगा। वही, ये ऑडियंस मेरी सपोर्टिव है, उसको इतना रियलाइजेशन हो गया तो वो अच्छा कर लेगा, और नहीं भी करेगा तो उसको ये होगा कि ठीक है अगली बार, पर वो यार डर के नहीं जाएगा अपने ऑडियंस से कि यार अब वापस नहीं आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है गाइस, अपनी क्रिएटिव स्किल्स मत छोड़ो। स्टेज फियर वगैरह तो आता जाता रहेगा, आता जाता रहता है, इवन कुछ भी नहीं है वो तो। ठीक है, मतलब हाँ, अपने रिचुअल के बारे में तो कर लिया। अभी ये कि वैष्णवी, जैसे तेरी मतलब क्रिएटिव स्किल्स इतनी अच्छी है और मतलब तेरी पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी में जो तेरा स्टैंड है वो काफी स्ट्रांग है, तो मतलब हमेशा इतना क्रिएटिव रहना, अपने लिए स्टैंड लेते रहना, मतलब इससे तेरे पर्सनल जैसे रिलेशनशिप्स हुए, तेरा क्लोज सर्कल्स हुए, कभी अफेक्ट हुए? मतलब किसी को इंटिमिडेटेड फील हुआ हो, किसी को कम फील हुआ हो कि मतलब मैं भी कर सकता हूँ, या इसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसी चीजें मतलब फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स में भी आ जाती है बहुत बार? बहुत ही बार भाई बचपन से होता रहा है ये मेरे साथ। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसमें मेरा मतलब जेन्युइनली मेरा कुछ नहीं रहता, कि मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मैं आगे जाके सब करना चाहती हूँ, वो मेरे ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं करती हूँ। मुझे ऐसा रहता है कि अगर अपने बैच का भी कोई प्रोग्राम है वो अच्छा होना चाहिए, अगर मैं उसमें 100% मेरा है, मेरी लेवल अच्छी है उसमें, तो मैं वो कर सकती, तो मैं वही करूंगी ना। अगर मुझे एंकरिंग अच्छी आ रही है तो मैं ट्राई करूंगी कि अपने बैच वाला जो बेस्ट है वही जाए स्टेज पे। अगर मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, या अगर बाकी किसी को लग रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, तो मैं क्यों ना जाऊँ स्टेज पे। बिल्कुल, अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ू? हाँ, अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ो, हर एक को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है। अगर आपको नहीं मिल रही है अपॉर्चुनिटी, आपको खुद से आके बोलना पड़ेगा, नहीं इस बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो बहुत बार हमारे बैच में एनएसएस कैंप हुआ था, तो उस टाइम जिन जिन लोगों ने माइक हाथ में भी नहीं लिया था, उन सबको अब मेरे पास वो था कि स्टेज वाला पूरा संभालना है। तो ठीक है, मेरे पास ये वाला आइडिया था कि पहले दिन मैंने पूरा किया जो वेलकमिंग प्रोग्राम था, ठीक है मैंने कर लिया। फिर उसके बाद एनएसएस का वही मोटो रहता है कि आपको बूस्टअप करना है जो लोगों को, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें वही रहता है कि आपको बूस्टअप करना है सब लोगों को। तो वही किया मैंने, सबको एक एक बार स्टेज पे आने का मौका दिया जो कभी नहीं स्टेज पे आए थे। फिर उसके बाद जो सब लोग ऐसे रॉकेट के जैसे उड़ने लगे ना, कि उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ठीक है मैं एटलीस्ट बोल सकता हूँ, कुछ तो बोल सकता हूँ, माइक हाथ में ले सकता हूँ। तो वो सब लोगों ने किया। तो उसकी वजह से बाद में भी सब लोगों ने ट्राई किया। मेरे साथ भी बहुत जनों ने एंकरिंग की कि हाँ ठीक है, हम लोग अकेले नहीं कर सकते, बट तेरे साथ में कर सकते हैं, तू लिख के दे दे, हम लोग बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अपने आप मैंने तो कितने बार कर लिया ना, अगर दूसरा कोई चाह रहा है ये करना तो क्यों नहीं मैं उसको अपॉर्चुनिटी दे दूं मेरी। और मुझे एक चीज ये सबसे बुरी लगती है कि मतलब मान लो तू अभी कोई चीज में अच्छी है और तू कर रही है वो चीज, और तू अगर हर बार कर रही है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो चीज आके तेरे से बोले ना कि देख यार तूने कर ली ये चीज, अब मुझे भी एक बार ऑप्शन मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है मुझे भी। और तू ऐसा थोड़ी है कि तू बोलने बैठेगी नहीं मैं ही करूंगी एक बार, मेरे को आता है, ऐसा थोड़ी ना करेगी तू उस चीज को करेगी कि हाँ ठीक है तुम्हें कर लो। और इवन अपना भी हुआ था, मैंने भी एंकरिंग का तेरे को बोला था कि मैं कर लूंगा, तो तूने बोला ठीक है तू कर। तो वो एक चीज
पूछनी पड़ती है आपको, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके आके परोस के देगा कि चल जा तू एंकरिंग कर। आप एटलीस्ट वो चीज तो आके बोल दो मुझसे कि अगर मुझे एंकरिंग करनी है तो वो तो आके बोल दो। स्टेज पे आके बोलने का तो बाद में रह गया पूरा पार्ट। तो बहुत वो तो आप आके ऐसे बोल दो खुल के कि वही तो यार, आपकी बैचमेट आप आके उसको नहीं 2 बात बोल पा रहे कि भाई मुझे करना है, मुझे करने दे, तो क्या मतलब वहां पे जाके आप क्या ही कर लोगे ना। फिर क्या मतलब है अगर आप अपनी फाइट यहाँ पे बिलो द स्टेज नहीं कर पा रहे, तो स्टेज पे जाके भी एक अलग फाइट होगी भाई, अपने आप ही। मैंने भी ये फाइट करके लिया है ना, मैंने भी अपना स्टैंड रखा है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए तो मैंने भी बोला है सबको कि नहीं मैं करने वाली ही हूँ, मुझे ही करना ही है। तो आप भी मुझे ऐसे आके बोल दो कि भाई एक बार। हाँ। तो मैं थोड़ी ना ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो गई कि मैं किसी को हक नहीं दूंगी, मेरा मुझे ही रहना प्राइम मिनिस्टर आ जाऊंगी। हाँ वैसे तो है नहीं। बिल्कुल यार, वही मुझे अच्छा लगता है बहुत लोगों को ऐसे साथ में लेके चलना है सबको। मेरा तो यही मोटो रहता है कि सबको स्टेज पे लाना है, सबको आना डांस कर लो, सब लोग गाना गाओ, सब लोग ऐसे आके बोलो, स्पीच दे दो। वही अब बहुत अच्छा लगता है यार। अब तो बच्चे भी नहीं अपने पास चांसेस। हाँ, वर्षा ने तो एक भी बार डांस भी नहीं किया। उसका ही वो वाला पार्ट रहेगा। हाँ, वो अभी फेयरवेल पे करेंगे। हाँ। तो वही है गाइस, अपने लिए स्टैंड भी लेना आना चाहिए। आप किसी के बारे में उसके पीछे पीछे बोलते हो कि यार ये तो कभी देती नहीं है, ये तो कभी बोलती नहीं, ये स्टूपिडेस्ट है। मतलब इतनी मैच्योरिटी तो कॉलेज लेवल पे आनी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को जाके बोल सको कि भाई मुझे करना है। और अगर इवन ठीक है एक सेंस पे मान लो वैष्णवी नहीं कोई और है, और मान लो वो बंदा मान ही नहीं रहा है कि नहीं मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, तो आपको उस चीज पे के अगेंस्ट भी होना चाहिए ना। ये क्या होता है, एक टाइम पे किसी ने बोल दिया कि मेरे को करना है ये, और उसके बाद आप पीछे बैक ऑफ कर दो कि ठीक है यार तू ही कर ले। तो फिर ठीक है ना, आपका इतना सही था कि आपको एनर्जी थी इतनी सी कि बस मुझे एक बार सामने वाला मना कर देगा मैं बैक ऑफ कर दूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आपकी क्रिएटिव स्किल है, आपको स्टैंड अपने लिए तब तक लेना होगा जब तक आप स्टेज पे ना चढ़ो। हाँ वही आपको अगर एक बार पता चल गया कि हाँ ठीक है ये बात मेरी अच्छी है, मुझे बोलना आ रहा है, ठीक है, तो 1-2 बार आप बाकी लोगों को चांस दे सकते हो। वो भी आपके जितने आ रहे हैं आगे तो कुछ नहीं, कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से ले लो उसे। एग्जैक्टली, कॉम्पिटिशन लगा दो, जो अच्छा है वो जाएगा। बिल्कुल। और ये काम तो कदम सर बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब कदम सर के पास जाओ आप, वो दोनों में से चूज करके 2 मिनट में बता देंगे परफॉर्मेंस करवा के। वो 2 सेंटेंस में बता देते हैं हाँ तुझे कुछ नहीं आ रहा है, और वो लिटरली इतना हार्शली बोलते हैं वो कि नहीं होगा बेटा तेरे से ऐसे। तो मतलब ठीक है ना, वो चीज अगली बार बेटर परफॉर्म करके आओ। इवन डिबेट के टाइम हुआ था शायद, हम जो इंद्रधनुष के डिबेट के लिए गए थे, बहुत ऐसे तो वो करना पड़ता है आपको फाइट बैक अपने लिए। अगर आप बैक टू वही क्वेश्चन तुम्हारा, जो ऐसे रिलेशनशिप्स या फ्रेंड सर्कल, क्लोज सर्कल में पूरे झगड़े हो जाते हैं जब इवेंट सोशल गैदरिंग्स में होती अकेली हो जाती है गाइस। हाँ सच में ऐसे मैं और मेरे अगेंस्ट सारे हो जाते हैं। बट ठीक है, मेरा वो अच्छा पॉइंट है, वहां पे सब लोग जेलस हो जाते हैं। मैं पहले वही बोल रही हूँ, जेलस हो जाते हैं सब लोग। ठीक है, जेलस नहीं होना है आपको, बोल दो ना बस कि भाई तू इस बार मत कर। मैंने वही हुआ था अभी अपने जो लास्ट वाला गैदरिंग था, मैंने एक भी एंकरिंग नहीं की। सारे आर्या वगैरह जिसको चाहिए, जिसने बोला कि नहीं हमें एंकरिंग करनी है, भले ही वो पहली बार स्टेज पे जा रहा, मैंने सबको लिख के दिया। अगर आपको लिखने में नहीं आ रहा है वो क्या रहता है, कैसे फॉर्मेट रहता है उसका, लिख के दे दिया मैंने कि हाँ ठीक है तुम लोग ये ऐसे ऐसे बोल लो, ऐसे ऐसे बोल लो, मैं वहीं पे रहूंगी, आपके साथ में रहूंगी, लेकिन बैक स्टेज रहूंगी नहीं, बट आप बोल दो आगे जाके। इस बार मैंने कुछ भी एंकरिंग का अपने माइक ही नहीं लिया मैंने हाथ में इस बार। बस डांस किया, हमारा अपना लास्ट फंक्शन था। हाँ लास्ट फंक्शन था। तो वही ऐसा वही है कि होते हैं सर्कल्स, तो इफेक्ट ऑब्वियस होते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी की वजह से ही होते हैं। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती इतने ज्यादा लोगों में। तो बट ये एक अगर अपने एंगल से देखा तो थोड़ा हेल्दी भी है कि आपके बीच में क्रिएटिव चीजों को परफॉर्म करने के लिए फाइट हो रही है। मतलब कि लोग इतना ईगर है इस चीज को, है ना। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि एक ही इंसान परफॉर्म कर रहा होता है, बाकी पूरा का पूरा बैच ही ऐसे। वो पहले फर्स्ट ईयर में वही तो हुआ था ना। हर जगह मैं ही माइक लेके खड़ी रह रही थी। वही फिर धीरे धीरे लोगों को भी पता लगा, सबने एक्सप्लोर किया कि हाँ ठीक है, जेलस होके क्यों ना, बट किया सब लोग ने एक्सप्लोर की नहीं ये कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं तो कहती हूँ ऐसी जेलसी तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी से जेलस होके अपना बेस्ट निकाल पा रहे हो तो उस जेलसी में क्या प्रॉब्लम है। मुझे बहुत मजा आता है उसमें कि सब लोग मुझ पर जेलस हो रहे हैं, बट ठीक है नहीं, मैं फिर भी स्टैंड कर रही हूँ उन सबके सामने
है, मतलब उसमें कुछ तो बात है, ठीक है। बट थोड़े दिन बाद मैंने वही डिसाइड किया कि ठीक है, अपन ने सब ट्राई कर लिया मैंने कि ये आता है, ये इसमें एक्सपर्ट हो गई, ठीक है, अब बैक ऑफ कर लेते हैं, बाकी लोगों को चांस दे देते हैं। क्योंकि मेरे वजह से अगर किसी को चांस नहीं मिल रहा है, अब ठीक है, कितने दिन के लिए मैं वही करूंगी ना। बाकी लोग भी कर सकते हैं तो कर ले। तू निकाल लेती है अपने रास्ते। अभी तू वो गोवा कल्चरल वाले में जाके तू तो चली जाती है कहीं, तो तू कहीं ना कहीं अपना स्टैंड वो मतलब कर लेती है। अलग अपने अपने पाथवेज कुछ अलग सीख लेती हूँ मैं। जैसे यूकेलेले सीख रही हूँ, तो मैंने सिंगिंग ट्राई किया। इस साल मैंने फर्स्ट टाइम सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, वो भी इंटर कॉलेजिएट में, ग्रुप सॉन्ग में। अच्छा। मैंने इससे पहले कहीं पे भी गाना नहीं गाया माइक पे। स्कूल में भी मतलब लेते थे मुझे, मैं तबला वगैरह बजाती थी, मैं ऐसे म्यूजिशियन के तौर पे लेते थे। गाना मैंने इस कॉलेज में आके गाना गाया मैंने पहली बार ऐसे कंपटीशन में। तो देखो कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे। अच्छा। मुझे लगा मेरी आवाज बहुत बेकार है, बट अच्छी थी। आवाज तो अच्छी है तेरी, ऐसा नहीं है। मैंने भी देखा है तेरे को एक दो बार, तो मेरे को तो आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता नहीं था ना, एक्सप्लोर नहीं किया था मैंने। देखो अभी तक एक्सप्लोर हो रहा है इसका, तो बहुत चीज है अभी एक्सप्लोर करने के लिए। भाई यार, दैट्स अ गुड लाइन। ये वीडियो अच्छा जाएगा तो मैं भी मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने वाली हूँ। शाउट आउट। ट्रैवलिंग व्लॉग्स वगैरह, बहुत मेरे पास बहुत वीडियोस वगैरह पड़े हैं। अभी तो आईफोन भी है तेरे पास। हाँ, तो तुझे मस्त उसी के लिए लिया। फिर तो कर यार, इससे तो कोई रिलेट ही मत करिए। तो अपना पॉडकास्ट चैनल है, ये तो अपन बातें कर रहे हैं, वो तो तेरा अलग ही जर्नी है। तो कैमरा कॉन्शियस थी मैं पहले, लेकिन अभी कंफर्टेबल हुई ना। तुझे बोला था कि तू कॉन्वर्सेशन में जैसे इन्वॉल्व होएगी ना, अपने आप कंफर्टेबल हो जाएगी। कुछ नहीं होता यार, स्टेज फियर कुछ नहीं होता, कैमरा फियर भी कुछ नहीं होता। वो यूं है कि कभी ट्राई नहीं किया होता तो अपन को लगता है कि कैसे होगा, बट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हियर गाइस, आई हेल्प यू आउट। ठीक है, मतलब वही है कि क्लोज सर्कल्स ऑब्वियसली इफेक्ट होते हैं, बट उनका बाद में ठीक हो जाते हैं वो। जैसे फीवर जैसे मुझे तेरा ये स्टैंड अच्छा लगा कि तूने यूं नहीं किया कि यार सब पूरा मतलब सब लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं तो मैं बैक ऑफ कर देती हूँ। नहीं, तूने अपना स्टैंड भी रखा। बट जिसको अपनी अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अपने तरीके से फाइट करके लेना। मतलब वो भी आना चाहिए एक तरह से, अपने लिए फाइट बैक करना तो आना चाहिए गाइस। दैट्स अ मस्ट हैव स्किल। और क्रिएटिव स्किल छोड़ो, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ तो बैचमेट से लड़ना था, वहां बाहर जाओ कहीं तो कहाँ किस से लड़ना पड़ता है, जानते भी नहीं लोग कैसे बैकलैशेस देते हैं। सो दैट्स अ गुड स्टैंड ऑफ यू। आई रियली appreciate you yeah for that. Thank you. ओके, ठीक है। अभी अपन देखते इतना इंटरेस्टिंग था कि 41 मिनट्स हो चुके हैं वैष्णवी। और 15 मिनट का बनाना, 20 मिनट का 20 मिनट का बनाएंगे, छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट। मुझे तो ये 41 मिनट का भी उतना ही मस्त लगा। ठीक है, अभी तू मेरे को लास्ट क्वेश्चन बता, फिर अपन आगे लास्ट क्वेश्चन पे कि मतलब कि बहुत लोगों को स्टेज फियर वगैरह की प्रॉब्लम होती है और वो चाहते भी है उससे कॉप अप करना, बट वो उनसे नहीं हो पाता। उनको एक्सप्लोर करने में लेट कर देते हैं वो उनके अकॉर्डिंग, या फिर उनको लगता है कि वो ये कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे बट उनके बैक ऑफ द हेड में होता है कि यार हमें करना है, हमें स्टेज लव होता है उनको, बट उनको कॉप अप करना फियर से नहीं आता। तो उन लोगों को तू कुछ ऐसे अपने रिचुअल्स जो तूने अभी बताए, ऑब्वियसली वो तो बहुत सही थे, उसके अलावा तू कुछ एडवाइजेस अगर देना चाहे तो कि क्या करना चाहिए? मेरा फंडा ऐसा रहता है कि ट्राई कर लो कैसे भी जाए, बट आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए उस चीज के लिए। कि अगर आपको पहली बार आपका बहुत ही गंदा हुआ है या एवरेज हुआ है, ठीक है, उसे सीख लो आपके मेरा क्या गंदा हुआ था, क्या कुछ मिसिंग था, वो लिख लो, पॉइंट्स लिख लो। नेक्स्ट टाइम अगर आप वही चीज कर रहे हो, अगर स्पीच की बात ले लेते हैं या एंकरिंग वगैरह की, पहली बार तो मेरा भी बहुत चीजें गंदी हुई थी। मतलब इधर उधर जो फेलिसिटेशन करना होता है वो सीनियर जूनियर का नहीं करते, जूनियर सीनियर का नहीं करते, ऐसा कुछ तो था। वो मैंने बहुत बार गलत ये कर दिया है। तो उसके बाद मैंने लिख के रखा है मेरे पास सारे मेरे एंकरिंग के अभी भी पेपर्स है मेरे पास मेरे जो मैंने स्कूल के टाइम पे एक्ट किया था वो हमने खुद से लिख के किया था, तो वो भी है मेरे पास। तो मैं पढ़ती रहती हूँ वो बीच में कि हाँ इस टाइम ये हुआ था, ये नहीं होना चाहिए। फिर बाद में हर एक जो पॉइंट जो गलत लग रहा है, गलत भी नहीं बट मिसिंग लग रहा है, वो लिख लो अपने पास। नेक्स्ट टाइम अगर आपको करना है तो वो उसमें ऐड ऑन कर दो अपने। अगर आप अपने माइंड में ओपिनियंस के बारे में क्लियर हो तो आपको वो स्टेज पे जाके अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए आते हैं। अगर आप अपने माइंड में क्लियर नहीं हो तो वो नहीं आएगा। तो इसके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स,
हाँ. ये तो चाहिए ही चाहिए रहती है। अगर आपको किसी भी चीज, किसी भी बारे में ऐसे ग्रुप में भी बोलना हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। ट्राई करने के लिए आपका मतलब जुनून बोलते हैं उससे, जो जुनून चाहिए कि पैशन चाहिए कि नहीं है मुझे करना ही है, करना ही है। ठीक है, आपने बहुत सारा ट्राई कर लिया, आपको वो नहीं आ रहा है स्टेज वाला, आप बैक स्टेज वाला काम कर लो। अगर आपको स्टेज पसंद है बट आपको आ ही नहीं रहा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया, सारे वेज ट्राई कर लिए, ठीक है, आपके लिए वो चीज बनी नहीं होगी, बैक स्टेज वाला काम ट्राई कर लो। आपका अगर कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट अच्छा है वो वाला कर लो, आप मैनेजमेंट वाला अच्छा है वो वाला कर लो। आपको स्टेज के पास रहना है तो वो ये भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहती है वहां पे। मैनेजमेंट स्किल्स बहुत टफ होता है, सारे गेस्ट को वगैरह मैनेज करने, इवेंट मैनेजमेंट में वो मुझे ज्यादा पसंद है। स्टेज पे जाने से, स्टेज वाला पार्ट से ज्यादा मुझे ये वाला पार्ट ज्यादा पसंद है, मैनेजमेंट वाला, पूरा इवेंट मैनेज करने के लिए। तो बहुत सारे वेज है, आपको स्टेज के अराउंड ही रहना है, आपको स्टेज के बारे में इतना ये है, आपको पैशन है तो ये वाला भी पार्ट कर सकते हो आप। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप गेस्ट के साथ कैसे बात कर रहे हो। तो ठीक है, आपने 10 बार गेस्ट के साथ बात कर लिया तो बाद में आपको 10 लोगों के सामने बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वही लोग तो होंगे जिनके साथ अभी बात करके आए हो, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे। हाँ, एक और मेरी टेक्निक है, मैं अगर जहाँ पे भी परफॉर्म करना है या जहाँ पे भी मेरी कंपटीशन वगैरह कुछ भी हो, मैं पूरा ऐसे राउंड लगा के आती हूँ स्टेज के बैक स्टेज पे, या सामने ऑडियंस कैसी है, इधर उधर कंफर्ट कर लेती हूँ मुझे वो एनवायरनमेंट में। पूरा हॉल देख के पहले से आ जाती हूँ कि हाँ यहाँ पे अपनी कंपटीशन होने वाली है तो यहाँ से एंट्री होगी, पूरा इमेजिन कर लेती हूँ मैं अपने माइंड में कि ऐसे परफॉर्मेंस जाएगा मेरा, तो यहाँ इतने टाइम के बाद ये होगा ये होगा, से पूरा प्लान कर लेती हूँ मैं अपने माइंड में। पहले तो है कि कंफर्ट कर लेना है आपको उस एनवायरनमेंट में। वो वाली चीज मुझे ये ट्रिक मैं बता रही हूँ कि मैं कंफर्ट कर लेती हूँ अपने आप को उस एरिया में, उस हॉल में। अच्छा, मतलब आप देख लो कि आप किन लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हो, कैसी जगह पे परफॉर्म कर रहे हो, उससे आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। मतलब वही कि आपको सब ऐसे कि हाँ रिलेटेबल लगेगा कि हाँ ये तो अभी तो देखा। छोटी छोटी चीजें, पोडियम है या नहीं है, अगर पोडियम पे बात करना है तो आप हाथ रख के मतलब थोड़ा सा चेयर उसमें कंफर्ट हो जाए, अगर शेक करे तो दिखता नहीं है। पोडियम मस्त होता है, नए लोग जो ट्राई करें उन्हें पोडियम के लिए रिक्वायरमेंट डालना चाहिए। पोडियम तो मेरा पोडियम के साथ बहुत ऐसा है ये है कि मेरी हाइट से मैं दिखती नहीं हूँ पोडियम से, तो मुझे वो पोडियम नहीं चाहिए रहता है। तो बस मुझे माइक वाली आदत है हर एक टाइम पे, तो कुछ नहीं एडजस्ट कर लेती हूँ मैं, नीचे स्टूल वगैरह रख के उसके ऊपर मैंने पोडियम पे बात कर ली है। तो नहीं, बट अभी तूने तो वो चीज ही कॉप अप कर ली है, तुझे तो अपने टैक्टिक्स है स्टेज पे जाने से पहले कि जिससे तू अपना फियर ओवरकम कर लेती है। तो तुझे तो एक टाइम पोडियम नहीं भी होगा तो भी तू कर लेगी। हाँ, मुझे वही अच्छा लगता है, पोडियम जब नहीं होगा तो वही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन जो स्किल है वो अच्छा है। अगर मैं स्पीच में 50% हूँ तो मेरा ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है, ये जो उसको एक्सप्रेशन वगैरह बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे करना होता है, जेस्चर्स वगैरह होता है, या एक्सप्रेस करने के लिए थोड़े मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, इधर उधर घूमना पड़ता है, स्टेज को अपना बनाना पड़ता है, कॉन्फिडेंट दिखना पड़ता है। हाँ, वो वाला पार्ट मेरा, अगर स्पीच वाला 50% है तो ये मेरा 90% है। तो वो वाला पार्ट मेरा अच्छा है, तो मैं वो वाला कर लेती हूँ वहां पे, सब फ्रीली कर लेती हूँ पूरा। नाइस। वही मतलब 3-4 चीजें बोली तूने, मेरे को बहुत अच्छी लगी तेरे पॉइंट। मतलब मुझे पर्सनली भी बहुत सही लगे कि यही कि आप फैमिलियर हो जाओ, आपके जो इन्वायरमेंट, जो आप जहाँ परफॉर्म करने वाले हो उन लोगों से परफॉर्म, मतलब जिनके सामने करने वाले हो, अगर हो सके उनसे थोड़ी कम्युनिकेशन कर लो। अगर कम लोग है तो ही कर पाओगे ऑब्वियसली, तो कम लोग है तो कम्युनिकेशन कर लो, जजेस वगैरह के बारे में थोड़ा जान लो कि कैसे लोग हैं, हाँ कि कहाँ पहले वो कर चुके हैं। मतलब थोड़ी इंफॉर्मेशन के साथ आना कुछ बुरा नहीं है, मतलब आपको बूस्टअप ही मिलेगा, प्लस आप थोड़ा अपने आप को वहाँ पे ऐसे रेलेवेंस लगेगा आपको कि जान पहचान के लोगों के सामने कर रहे हैं, एकदम न्यू के सामने नहीं कर रहे, ऐसा फील होगा। तो उससे अपने आप कंफर्ट जोन बढ़ेगा। प्लस यही कि और क्या था, ट्राई कर लो। हाँ, ट्राई करते रहो और मतलब अपना जितनी बार हो सके, एक बार बिगड़ गया तो दूसरी बार स्टेज पे नहीं जाना, ऐसा कुछ फिक्स माइंड में मत डाल लो और अपना करते रहो ट्राई कि हाँ मुझे दूसरी बार अच्छा करना है। अपने सेफ स्किल्स जान लो, अपने रिचुअल्स जानने की कोशिश करो कि स्टेज रिचुअल्स क्या अच्छे हो सकते हैं। अगर आप स्टेज, इफ यू हैव स्टेज लव गाइज, यू हैव टू नो हाउ यू कैन स्टैंड देयर एंड हाउ यू कैन किल इट।
और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, टाइम के साथ अपॉर्चुनिटीज के साथ अपने आप आ जाता है। एक दो बार बुरा परफॉर्म करना सब करते हैं, हम भी अभी तक कर देते हैं बुरा परफॉर्म। वैष्णवी कभी बिगड़ जाता हो परफॉर्मेंस, कभी कभी बहुत बार बिगड़ जाता है, बस वो मुझे पता रहता है मेरा क्या बिगड़ा हुआ है। सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए बस अपना क्या बिगड़ा हुआ है। बस और खुद का इतना पता होना कि मैं ये चीज इतना अच्छा सोच के गई थी पर ये अच्छी नहीं, उस पर जाके काम करना, ये चीजें आपको एक अच्छा स्टेज पर्सन, पब्लिक स्पीकिंग में स्किल में आपकी हेल्प कर सकता है और स्टेज फियर रिमूव कर सकता है, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं बहुत सारी चीज होती है, हर टाइप की परफॉर्मेंस स्टेज पे होती है। सो ये कुछ स्किल्स है। और वैष्णवी बहुत 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 मजा आया तेरे साथ कॉन्वर्सेशन करके, बहुत ही ऐसे मतलब मेरे को बहुत सारी चीजें तेरे से सीखने को मिली। मतलब मेरे को नहीं पता था तू इतनी मतलब इतना कैसे प्रिपेयर्ड होके स्टेज पे आते, मेरे को लगा वो तेरा इनबिल्ड ही है कि तू है ही इस तरह से। कभी कभी हो जाता है वैसे, अगर कुछ प्रिपेयर्ड भी नहीं किया होगा माइंड में तो आदत हो गई वैसे कि अगर थोड़ा बहुत भी 2 मिनट में पहले बता दिया तो वैसे भी बहुत बार हुआ है 2 मिनट पहले बोल दिया कि तुम्हें ये बात करनी है, लेकिन उसमें एनवायरनमेंट में मैं पूरा इन्वॉल्व रहती हूँ, इसलिए मुझे वो पता रहता है कि बैक ऑफ द माइंड की हाँ अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि ये टॉपिक पे बोलना है तो हाँ ठीक है, मैं उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हूँ तो मुझे वो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो पॉइंट्स रेडी है ऑलरेडी, माइंड में रेडी है मेरे पॉइंट, तभी रेडी रहती है परफॉर्मेंस के लिए। हाँ कभी भी, अभी के लिए भी तूने पहले बताया था ये वाला वीडियो करता है तो मैंने 1-2 बार ऐसे पॉइंट सोच के आई थी मैं कि ये पॉइंट्स मुझे बोलने ही बोलने तो ठीक है, मैं उसके अराउंड पूरा बात किया हम लोगों ने। ठीक है, बट प्रिपेयर्ड रहना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी वेरी मच गुड ऑप्शन। अनप्रिपेयर्ड होके जाने का क्या फायदा है, मतलब आप कुछ कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, और जब कुछ आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें अच्छा करो ना। तो मतलब अच्छी स्किल है ये कि प्रिपेयर्ड होके जाना एंड ऑल्सो मस्त, बहुत मजा है यार कॉन्वर्सेशन में वैष्णवी। फिर से आएगी तो फिर से आई वांट हर बैक, अलग किसी टॉपिक पे बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक सेम नहीं, टॉपिक अलग अपन लेगा, बहुत टॉपिक है, बहुत कुछ है जैसे सीखने को हमारे पास। ठीक है, तो अभी हो गया क्वेश्चन का, तो लास्ट सेगमेंट है टेक ओवर सेगमेंट, जिसमें हमारे गेस्ट टेक ओवर करते हैं पॉडकास्ट पे। आई परफॉर्म एज द गेस्ट एंड यू आर द पॉडकास्टर। ओके, सो मुझे पहली बार तो पलक को थैंक यू बोलना है। मुझे ये वाला एक्सपीरियंस अलग, मेरा बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो ये एक्सपीरियंस मुझे देने के लिए बहुत ज्यादा मजा आया मुझे बातें करने में। वैसे भी मुझे बहुत मजा आता ही है बट ये वाले थोड़ा सा अलग था, डेप्थ में पूरा चले गए हम लोग कि ये कैसे करना होता है, सारी चीजों का हमने ऐसे क्या सॉर्ट आउट कर दिया पूरा। तो मुझे ये पूछना था कि मैंने मेरे एक्सपीरियंस बता दिए, पहला स्पीच वाला, पहले डांस वाला, पहले कॉम्पिटिशन्स वाला। तो अपना बता कुछ, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस या कोई भी वर्स्ट एक्सपीरियंस और सबसे बेस्ट वाला एक्सपीरियंस, ये वाला बता दे। सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट वाला स्टेज का जो एक्सपीरियंस है वो वाला बता। सबसे देख, मैं तुझे पहले तो फर्स्ट ही बता देती हूँ, मतलब वर्स्ट और बेस्ट तो बाद में बताऊंगी। फर्स्ट तो देख ऐसा था कि मेरा वही, मतलब मैंने पहले वर्षा के साथ भी वीडियो में बोला है, मेरा स्कूल बहुत बहुत बेस्ट था। मतलब मैं तो हमेशा थैंकफुल रहूंगी कि मैं उस स्कूल में थी, क्योंकि वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज और पढ़ाई दोनों बहुत बैलेंस थी। तो हम लोगों को ना टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती थी, यही स्पोर्ट्स मीट वगैरह हुई, हर फंक्शन पे हमारे होता था फिक्स। और इवन हमारे सुबह सुबह असेंबली के टाइम पे 2 थॉट, एक टॉक, एक न्यूज का टॉपिक और एक पोएम टाइप कुछ ऐसा, हर एक बैच वाइज रहती थी वो परफॉर्मेंस। तो हर बैच से 5 बच्चे हमें डेली परफॉर्म करते थे। तो वो तू देख कितना मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है उस चीज के लेकर। और मैं 12 साल उस स्कूल में रही हूँ, तो मुझे तो बहुत वही तो मुझे तो बहुत बार मिली थी। तो उसमें क्या था कि पहली बार मेरे को ये मिला था, थॉट बोलने को मिला था, वही देते हैं सबसे पहले बच्चे को। तो शायद पता नहीं 3rd की या 4th की बात है, आई गेस, मेरे को क्लास याद नहीं है ठीक से, ज्यादा मतलब बच्चे से ही थे। तो यूं था कि वो देखे बिना बोलना होता है, और बिल्कुल ऐसे बोल दो, हेल्थ इज वेल्थ, इतना ही बोल के आ जाओ, और बिना देख के बोल रहे हैं। तो हम लोग, तो मेरे को बोला था मैम ने, तो हम मतलब कि ये बोल के आना है, तो मैं बोल के आई। तो ऐसे मतलब इतना से ऐसे हो रहा था वो माइक मेरे को, और मैंने माइक को मेरी आदत है, मैं माइक को पकड़ती हूँ ऐसे हाथ में, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मतलब ऑलरेडी आसपास जो
थे बच्चे वगैरह वो हंसने लग गए थे, बट यूँ था कि सीनियर्स जो थे वो इस चीज में सपोर्टिव रहते हैं, प्लस मेरे हमारे प्रिंसिपल सर ऊपर ही होते थे, वो इधर खड़े होते थे जस्ट हमारे, तो वो ऐसे आए, उन्होंने बोला काम डाउन काम डाउन। फिर तुम और ही डर गई ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सर आके मुझे कुछ बोल रहे हैं, तो वो मेरा मतलब थोड़ा बिगड़ गया था। फिर सर ने बोला कि क्या बोलना है आपको, फिर सर ने ना जो मेरी मैम थी उनसे पूछा कि इसको क्या बोलना है, तो मैम ने बताया सर इसको ये क्यों ये हेल्थ इज वेल्थ जो भी थॉट था 3 ही वर्ड का था कुछ, तो पता नहीं बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आई थिंक ये था। तो मैम ने बोला ये बोलना है सर इसको, सर ने फिर धीरे से मेरे कान में वो विस्पर किया और फिर मेरे को बोला कि अभी बोलो बोलो, मैं भी बोलता हूँ आपके साथ ऐसे करके। तो फिर सर ने बोला तो मैं तो बोली नहीं, सर ही बोले, फिर मैं थैंक यू बोल के भाग के आ गई। मतलब वो बहुत ही ऐसे फनी भी बोलूंगी मैं उसको, प्लस जो सपोर्टिव था यार, मतलब मेरे सर ने स्पेशली, वरना वो मैं चली जाती भले ही बोले भी नहीं चली जाती, कौन ही ध्यान दे रहा था। फिर उसके बाद तुझे वो कॉन्फिडेंस गेन करने में सालों लग जाते, वही मैं आती नहीं कभी स्टेज पे, बट वही सर ने इतना सपोर्ट किया। सर ने बोला आई वांट यू नेक्स्ट टाइम, मोस्टली कम्युनिकेट इंग्लिश में करते थे, तो फिर सर ने बोला आना है आपको फिर से। फिर मैंने कहा यस सर, ऐसे करके मैं भाग के चली गई। तो मतलब वो बहुत उस चीज की वजह से ही फिर मैंने दूसरी बार जब परफॉर्म किया था तो इसको क्या ही बोलेंगे, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसको वर्स्ट तो नहीं बोलूंगी मैं, ये तो मेरा पुश था। ये तो मेरे लिए पुश था, वहां से तो शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली। बट उससे बुरा जो था वो मेरा एक्चुअल फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उसमें फिर मैंने वही किया था। मैं एकदम गन मचा के आई थी, उसमें भी मैं वही कांपने लग गई थी। फिर सर ने बोला कि इसको एक्टिविटीज वगैरह में लिया करो, सैटरडे एक्टिविटीज होती थी हमारे स्कूल में, हाउस एक्टिविटीज होती थी, 4 हाउसेस होते थे अगेंस्ट, तो एक मान लो किसी बैच का डिबेट है ना, तो उसमें 4 हाउसेस के बच्चे होते थे। तो वैसी चीजों में सर ने मतलब इस चीज के लिए किया था। मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, मतलब एक स्टूडेंट क्या मैटर करती थी मैं सर के लिए, सर इग्नोर नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने उस चीज को मतलब वो किया कि नाइस, मतलब सपोर्ट किया, मेरे को बहुत वो सही लगा। और उसके बाद में वही मतलब दोबारा जब भी किया था तब थोड़ा था मेरा हिलेरियस था, थोड़ा मतलब खराब किया था मैंने डिसअपॉइंट हुई थी। फिर एक बार मैंने यूथ फेस्टिवल ही होता था शायद, वो यूथ फेस्टिवल था, उसमें अंडर 25 to 35 या अंडर 25 तक के बच्चे परफॉर्म करते थे, तो उसमें मैंने इलोक्यूशन में स्पीच में लिया था। स्पीच बोलते हैं हमारे साइड। तो उसमें मैंने मतलब मैं पूरा याद करके वगैरह गई थी, और मैं बहुत डरी हुई थी, और मेरा कोई रिचुअल वगैरह तो कुछ आता पता ही नहीं था उस टाइम पे। तो मैं जब स्टेज पे गई ना, तो पता नहीं यार कैसे मैं, मेरे फ्रेंड्स बैठे थे उधर नीचे 4, तो मेरी उन्हीं से आई कांटेक्ट था मेरा पूरे टाइम। पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्या उस चीज से मुझे एनर्जी बूस्ट मिला कि मैंने और कोई आई कांटेक्ट ही नहीं किया, मैंने गेस्ट तक को भी नहीं देखा, मैंने उन्हीं को ही देखा सिर्फ। और उसकी वजह से मेरा इतना अच्छा फ्लो बना, मैं पूरा का पूरा स्पीच याद आ गया मेरे को, मतलब मेरे को ऐसा लगा था मैं भूल जाऊंगी, पता नहीं मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने मस्त किल किया। और उसमें शायद मेरी 2nd पता नहीं 3rd पोजीशन आई थी कुछ, तो जबकि उसमें सब एजेस के लोग थे और बाहर से भी थे, हमारे स्कूल का फंक्शन नहीं था वो, पूरे संगरिया मतलब हमारे पूरे टाउन का फंक्शन था, तो उसमें बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने स्पीचेस ही कितनी थी, शायद 9-10 स्पीचेस थी। अच्छा। हाँ, और भी फंक्शंस थे, तो उसमें मेरा ऐसे 3rd आया, तो मेरे को बहुत ऐसे, मेरे को वो चीज बहुत ऐसे मतलब उससे मेरा दोस्त अच्छे मिले थे तुम्हें ना, ये वाली कंडीशन अगर मेरे साथ हो जाती तो मैं तो हंस देती वही नहीं, वो लोग उन्हें फील हुई थी वो चीज की, पलक ऐसे डरी हुई है थोड़ा स्टेज, क्योंकि आई थी तब माइक से वो पता लग जाता है ना, ऐसे शेक होता है हाथ वगैरह, तो उनको समझ आ गया था। तो मतलब पता नहीं उन्होंने कॉन्शियसली की थी वो चीज, या ऐसे ही वो नेचुरली बैठे हुए थे और मुझे वो फैमिलियर लोग लगे, तो मैं उनकी तरफ देखती रही, क्योंकि वहाँ बहुत नए लोग थे, तो मैं उन्हीं को ही देखती रही, और उसकी वजह से मेरे को ऐसे स्पीच का भी आता रहा, और वो मेरी बहुत अच्छी गई लास्ट में, मतलब मस्त ऐसे हुटिंग वगैरह हुई, तो मेरे को बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस आया उस परफॉर्मेंस से मेरी। तो उसके बाद से फिर तो क्या ही था, फिर तो चलते रहते थे, कभी अच्छे हो जाते थे तो कभी 4 खराब भी हो जाते थे, पर वही मैंने छोड़ा नहीं, फिर स्टेज एंकरिंग एंड स्टेज कभी नहीं छोड़ा मैंने, कहा ठीक है जैसा भी है चलते रहने दो अपन, मतलब वही है कि अपन एटलीस्ट गट्स तो रख पा रहे हैं ना आने का स्टेज पे, तो वो बेटर, वो अच्छी चीज है। अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। Exactly, मेरा एग्जैक्टली अलग है, मैं अगर किसी फैमिलियर चेहरे को देख लूं तो मुझे तो पहले तो हंसी आ जाती है। नहीं, हंसी का माहौल ही नहीं होता यार, मैं वैसे टेंशन में रहती हूँ, बट मैं पूरा ऐसे कवर कर लेती हूँ, नए लोगों के रिएक्शंस देखती हूँ मेरे हर सेंटेंस पे, अगर क्या है ये इस वाले साइड वाले अच्छे रिएक्शन दे रहे तो इस वाले साइड पे ज्यादा देखना होगा उस वाले साइड के अगर अच्छे दे रहे रिएक्शन तो उनके साइड पे गेस्ट की तरफ देखना चाहिए एक्चुअली। गेस्ट होता है ना, वो बहुत, भले आप कितना ही बकवास परफॉर्म करो, उसमें प्रेशर ही होता है गर्दन हिलाने का, तो मतलब वो तो उनका काम ही रहता है सपोर्ट कर लो, अगर आपके नेक का सपोर्ट चला भी जाए अगर, लेकिन आपको सामने वाले को सपोर्ट करना ही करना है। बिल्कुल,
तो वो मतलब आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ नजरें रखनी है और कहाँ दिमाग रखना है। हाँ बाकी यही है, स्टेज मजे आते हैं, मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस अब हम लोग शेयर कर रहे हैं। उस टाइम हमें हुई होगी थोड़ी एम्बैरेसमेंट, पर हमें मजे आ रहे हैं कि यार स्कूल में क्या मस्त मजे किए थे। और अभी भी कॉलेज के भी है ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनमें बहुत अच्छा लगा था, कभी कभी थोड़ा खराब भी हुआ था। बट उसकी वजह से गिव अप कर देना सबसे बकवास आइडिया है गाइस, कुछ नहीं होता है। क्या ही होती है अच्छी परफॉर्मेंस, सारी परफॉर्मेंसेस अच्छी है। आप वो हाथ कांपने के इससे स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ऐसे सामने वाले की कांप जाती है पूरी, ऐसे किल कर देती है पूरा। तो गाइस वही वो एक जर्नी रहती है। उसमें बहुत मजा आता है उस जर्नी में। ऐसे अगर पीछे देखा जाए तो ऐसे बहुत याद करके बहुत मजा आता है यार, कितना गंदा किया था ये वाला, कितना सही गया था, बहुत मजा आता है उस जर्नी में, बहुत मजा आता है। हाँ, अब मतलब यू शुड हैव मेमोरीज टू क्रिंज ऑन। यस, आपको पता होना चाहिए कि कब मैंने गंदा किया था। सारा ही अच्छा था तो क्या ही क्रिस नहीं ना उसमें ना, जब सारे अच्छा होता तो याद थोड़े, फिर तो कहाँ ही होते हैं हम लोग, वो कहाँ टेड टॉक वगैरह में बैठे होते हैं, टेड में थोड़ी बैठे होते हैं। तो वो तो मतलब अलग ही लेवल का। बट वही है कि आपको कुछ करना अच्छा लगता है तो जस्ट बिकॉज आपको वैलिडेशन नहीं मिल रही उसके लिए वो छोड़ देना, वो नॉनसेंस है गाइस। So keep on going, keep on doing whatever you love to do. Do not stop on it. Do not give up on it. And always look कि तुम लोगों को आके कोई अगर सजेशन या एडवाइस या ओपिनियन दे रहा है आपकी परफॉर्मेंस या किसी भी चीज के बारे में, तो क्या वो उसके लिए एलिजिबल है? क्या वो पर्सन वो काम करने के लिए, वो बोलने के लिए एलिजिबल है? तभी उसकी सुनो, वरना सुन के एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। You don't have to keep every opinion with you. Just keep the filtered one. Just keep the right one which help you to grow. बहुत सही बात है, बहुत ही सही बात है। राइट इट डाउन प्लीज। ये लाइन तो लिखी जानी चाहिए, ये तो मैं रूम में लगाने वाली हूँ, नोट कर लो एक बार। ठीक है वैष्णवी, बहुत मजे आया यार तेरे साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट पलक झुरट द अनटेड टॉक गाइज। और वैष्णवी का चैनल जैसे ही बनेगा हम लोग वेट कर रहे हैं उसका पॉडकास्ट, जल्दी क्या होगा वो व्लॉगिंग का चैनल, तो हम लोगों को बता तू, हम उसमें उसे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तू भी हमें अपने मुझे शाउट आउट देना। बिल्कुल ऑब्वियस, हम तुझे बुलाएंगे इवन 1-2 व्लॉग डालने के बाद की कैसी जर्नी जा रही है। यूट्यूबर करके बुलाएंगे, बिल्कुल यूट्यूबर फ्रेंड ऑफ माइन गाइज। सो या विल सून, we are waiting for your vlogging channel. Please be on it as soon as possible. Yes. मुझे ये वाली बात बहुत तेरी अच्छी लगी कि तू बस बात करते नहीं रह गई मेरे जैसे कि ये बनाना है करके, क्योंकि तू बहुत टाइम से बोल रही थी ना कि ये वाला करना है इसे पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल का। वही किया, मुझे वही बात तेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि यार तूने स्टार्ट तो कर लिया है यार। वही मुश्किल होता है, पहला पॉडकास्ट डालना मुश्किल था, अब सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ ऑन द वे है, सब होगा अभी। बट वही है कि फर्स्ट वो पुश देना जरूरी है। और थैंकफुल मैं वही हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो कि मेरे आसपास है, सबने मतलब वही मेरे को ये पुश दिया था कि कर क्या ही है, एक शॉट देके देख ले, क्या ही है, क्या ही हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा, क्या जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसे वैसे। सो आई हैव द राइट ग्रुप ऑफ पीपल अराउंड यू एंड हैव द राइट एम्बिशन। आज के पॉडकास्ट का ये टाइटल रहेगा, जस्ट ट्राई इट, गिव इट अ शॉट। यही रखिए। ठीक है, फिर तेरा पॉडकास्ट, तेरा व्लॉगिंग चैनल हम लोग वेट कर रहे हैं उसका, जल्दी आएगा। यस ओके, सो हम उसे शाउट आउट देंगे और उसे हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे पहली बारी से ही। सो लेट अस नो एंड डू इट एज सून एज पॉसिबल। डोंट वेट ऑन इट और डोंट डिले ऑन इट यार, फिर वो चीज नहीं, एनर्जी चल जाती है, अभी एनर्जी होती है। नहीं, मेरे पास है बनाए हुए बहुत सारे वीडियोस है, 2-3 ट्रिप्स के हैं, मतलब अच्छे वाले वीडियोस डालूंगी मैं यूट्यूब पे। यस, गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट for your journey and do visit back to our podcast. We'll have good conversation again. Yeah. Okay guys, thank you for being nice audience. Hopefully you have watched till end and we have we tried to make it as short as possible, but it's just the unfiltered and beautiful conversation. You will enjoy it, you will love it. It's a beautiful conversation. You should watch it and do like, share and subscribe guys. बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐड होने चाहिए पॉडकास्ट के बाद। यस, सो इट्स पलक झुरट द अनटेड टॉक, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू सब्सक्राइब, डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।